नंबर 114 में यह मौजूद हैं और जब हम पूरे इस क्षेत्र में घूमे तो काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। कुछ लोग एकत्रित हुए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निगम के चुनाव में कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। देखो जी, मैं आपको बताऊं, हमारे निगम पार्षद और एमएलए हमारे गांव के हैं। अच्छा और गांव का इतना बुरा हाल है, जी। नाली सड़कें, कूड़ा कूड़ा करकट दुनिया भर का पड़ा हुआ है। तो निगम के चुनाव में मुख्य मुद्दा तो यही होता है। कूड़ा कूड़ा और ये अपना इसका प्रदूषण का जी। बहुत बुरा हाल है। ना कब पानी छिड़काव करते कहीं रोडों अच्छा। पे, धूल उड़ती है पूरी धूल उड़ती है। हाँ, और पानी पानी मिल जाता अच्छा, है। महामारियों का दौर है ये, डेंगू मलेरिया इत्यादि का, तो छिड़काव आदि होता है यहाँ कुछ नहीं होता जी। पे? कौन है यहाँ के निगम पार्षद इस वक्त? वो है ना, कृष्ण गहलोत। तो छिड़काव आदि नहीं करा? नहीं कराते कुछ भी। अच्छा। हाँ, अब उसकी रॉयल टिकट मिला है, राहुल रिंकू चौधरी। अच्छा, उनकी वाइफ को ही टिकट मिला है हाँ, यहाँ से, हाँ। तो काम उन्होंने कुछ 5 साल में रोडों का लूटा है। जहाँ मकान बन गया वहाँ पहुँचा, हाँ इतने लूँगा, इतने लूँगा इतने। अच्छा, अब जहाँ भी जाता है वो। तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो वो क्यों आनी चाहिए, मुद्दा क्यों? है पार्टी आनी चाहिए कांग्रेस। जो क्यों? पहले क्यों, अब बताओ आपको। कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ किया देश के लिए और हमारी दिल्ली के लिए। जी। हमारी दिल्ली शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री 15 साल रही है, जी। दिल्ली को पूरे चमका दिया था। जी। अब बिल्कुल गड्ढे में पड़ी दिल्ली, इसलिए कांग्रेस को जरूर आना चाहिए, जब भी बात बनेगी। क्या लगता है कौन सी सरकार क्यों? देखो, कांग्रेस पार्टी ही आनी चाहिए। जी। कहते हैं कि जिस मकान की नींव कमज़ोर हो वो मकान ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जी। ये हालात बीजेपी सरकार के हो गए हैं। बीजेपी ने इतने बड़े बड़े चेहरे निगम के चुनाव में उतार दिए तो उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। ये बात यानी कि स्पष्ट। भाजपा को डर है? भाजपा को पूरा डर है। भाजपा डरी हुई है। जी। ना डरी होती तो परिसीमन के नाम पर चुनाव को आगे ना लेकर जाती। चुनाव को जो टाला गया वो भी इनकी चाल, मतलब रणनीति थी। इन्हीं की रणनीति थी वो। अच्छा, भाजपा डरी हुई है। तो 6 महीने जो टाली है, ये इनकी करामात थी। आप मानते हैं इस बात को कि ये रणनीति के तहत हुआ सब बिल्कुल कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सब चुप। मैं बता रहा हूँ, मैं नवादा गांव बाल्मी समाज से प्रधान हूँ। अच्छा। हमारी समस्या इतनी दिक्कत है। अब मैं खुद अभी एमसीडी के अफसर में गया हूँ। मैं अपनी कंप्लेंट दे के आया हूँ। हमारे मकानों का बुरा हाल है। ये लिखों ने साइन करवाए, जब क्यों नहीं जानबूझ के रोकी गई। दिखाइए एक बार। देखिए, इतने आदमी ने साइन भी किए, ये भी किए। हमारे वाल्मीकि समाज की नालियां बंद कर दी गई। मतलब पानी कहाँ जाएगा? जी। अब हमारे मकान पे विकास नहीं है। जानबूझ के ये दलित लोग हैं, ये है ना, मकान बेच के भाग जाएंगे जी। तो हमारी मनाने की गुंजाइश तो है नहीं। अच्छा। अब 3 लाख में 3 करोड़ वो मुआवजा कुछ मिल जाए मकान के, मना भी लें तो बेशक आप बंद कर दो बिल्कुल उसको। जो हमारे मकानों की पॉलिसी है जी, जो हमारे दलित लोग इस गाँव में ना रहें। अच्छा, ये बिल्कुल पॉलिसी के तहत है ये पॉलिसी है। ये देखो, आप मकान जाके देखो आप जी, ये भी इतने आदमी लिख रहे हैं, जिसका मकान है उसके घर के आगे लिखे हैं जी। ये पॉलिसी बनाई हुई है। इससे पहले रोड उसे उठा देते हैं। अच्छा। क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम मना नहीं सकते। दिक्कत हमारे साथ ये। अब उनके पास जाओ, दोस्त कहते हैं हम तो नोटों में टिकट लिए, वो नोटों से आए हैं, पैसा देते हैं जब जीतते हैं। हमें तो पता नहीं किसको पैसा देते हैं। और हमारे मकानों क्यों बिकवा रहे हो आप? हमारा क्या नुकसान कर रहे हो आप? हम अपने नुकसान से भर रहे हैं। हमारी वाल्मीकि चौपाल देखो पूरी टपक रही है। पानी वाल्मीकि चौपाल जो बनी हुई है, हाँ जी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, कांग्रेस के टाइम में बनी थी जी। आज ये तो उन्होंने हमारे नीमों में पानी भर दिया। 20 साल आप घरों में पानी भरा है, देखो ना। आप यहाँ रह रहे हो, हम गांव के नुमाइंदे हैं, गांव के। हमारे गांव वाले के साथ ये हाल है जी। तो दूसरा तो बाहर का मिलता, जो गांव वाले के साथ ये हाल है, तो बता दूसरा क्या है? दूसरे आगे बोल नहीं सकते, धुरंधर आदमी है, दमंग कहते हैं मारे क्यों, गोली मार देंगे हमारे को। तो आप बोल गई भाई, क्या बात कर रहे हो आप बोल नहीं सकते हो। गुंडा राज है, देखो ना जी। देखिए, मैं उसके साथ साथ एक बात आपको स्पष्ट इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से बताइए। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भारत को जोड़ा। आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जो लोग इस चुनाव का छोटा चुनाव सोचते हैं, ये छोटा चुनाव नहीं है। कहते हैं ना कि मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है। निगम का चुनाव हर पार्टी की नींव है, क्योंकि निगम प्रत्याशी जो होता है वो आपका लोकल, आपके बीच का होता है। हाँ। मानते हैं ना आप? बिल्कुल। यहाँ जो निगम प्रत्याशी सरला चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से बाहुबल का आरोप लगाया इन्होंने, जो वर्तमान यहाँ के पार्षद हैं बाहुबली हैं, बिल्कुल बाहुबली हैं। और लेंटर माफिया के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, बाहुबली पार्षद जी लेंटर माफिया के नाम से जाने जाते हैं। आप हमें छोड़िए, पूरे क्षेत्र में कहीं घूमिए, जहाँ बिल्डिंग बन रही है उनसे सवाल कर लीजिए, कितना रुपया, लाख रुपया लेंटर, लाख रुपया लेंटर का भाव है। चाहे आप 25 गज का मकान बनाते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर लेंटर का मकान बनाते हैं, लेंटर डलने पे पैसा देना पड़ेगा आपको? देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? निगम पार्षद।
पार्षद साहब। एमसीडी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एमसीडी घाटे में है। अच्छा एमसीडी घाटे में है तो ये करोड़पति अरबोपति कैसे बन गए? जो निगम प्रत्याशी हैं जी, ये अरबों रुपए की संपत्ति इनके पास कहाँ से आ गई? कोई सवाल इन लोगों से करें। 2-2 करोड़ टिकट लेके आते हैं, जी 2-2 करोड़ में टिकट लेके आए हैं। अच्छा, पैसों में टिकट खरीदी गई है। बताओ पर काम क्या करेंगे वो? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि निगम में, जैसे कि बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से भाजपा और आम आदमी है, कांग्रेस फाइट में नहीं है, तो कांग्रेस अपने आप को कैसे आगे लाएगी कि हाँ हम हैं इस मुद्दे पे? ऐसा है, जो कांग्रेस के धुरंधर थे जी वो उन्होंने पैसे के बलबूते पे उन्होंने अपनी पार्टियां चेंज कर ली। और आपको पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट जी। खरीद रही है, खरीदारी और फरोख्तदारी हो रही है। अच्छा, और विधायकों और हाँ। खरीद फरोख्त, वही बात चल रहा पक्की है? हाँ, पूरी दिल्ली में चल रहा है। अच्छा केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल ने ये टिकट महिलाओं का मतलब ये कम करा है, जो टिकट फ्री कर बसों में दिया, टिकट फ्री की बसों है। में टिकट फ्री की है। और ये जो ऑटो टिप्पर वगैरह ये जो चलाए हैं, ये केजरीवाल ने गलत करा है, क्योंकि पूरी दिल्ली मुफ्त में की सुविधाएं हाँ, नहीं मुफ्त की होनी। सेवा नहीं होनी चाहिए, जिससे रोजगार दो, हमारे इसमें अच्छा, रोजगार चाहिए। रोजगार दो, रोजगार दो, मुफ्त की सुविधाएं मतलब रोजगार दो। रोजगार दो। अच्छा, और इसमें देश की करेंसी को बहुत नुकसान है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम मुफ्त का दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास भंडार है, आज राजस्व है हमारे पास। कोई भंडार नहीं है, ये सब बकवास करने की बात है। ये स्टंट है वोट का, वोट ये वोट स्टंट है, कुछ नहीं होता है। एक गरीब आदमी के पास अभी जाएंगे, सब हाथ पैर जोड़ेंगे, जोड़े भी है इन्होंने। जी 15 साल से ये रह रहे हैं और मेरा ख्याल 10-15 साल इसको हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने कोई विकास नहीं किया गाँव का। तो अब क्या विकास चाहते के हैं? नाम हम भी ये चाहते हैं भाई कांग्रेस आए, कांग्रेस आए। जो अपनी 50 साल से कांग्रेस की राजनीति थी, कांग्रेस के राज में हम बिल्कुल ठीक थे, कोई ढांचा बदला नहीं था। और महंगाई बिल्कुल ठीक, जो महंगाई के मुद्दे पर। हाँ महंगाई का मुद्दा ठीक था, हर आदमी को सुरक्षा मिलती थी। अच्छा, अब सुरक्षा नहीं है। अब क्या करते हैं, पैसे के बल पे गरीब आदमी को यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, उनको बाद में कोई नहीं सुनता। अच्छा, अगर आप कांग्रेस की बात करें कि हमें कांग्रेस चाहिए, तो लोग पूछेंगे कि क्यों चाहिए कांग्रेस? हमें महंगाई के अलावा कौन सा मुद्दा है? कांग्रेस महंगाई के अलावा, महंगाई के अलावा कौन सा मुद्दा है आपके? महंगाई के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई के अलावा जो ये लेंटर माफिया बने बैठे हैं, लेंटरों पे पैसे ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेंटर माफिया का मुद्दा हाँ है। जी, लेंटर माफिया का मुद्दा। और 5 साल आप जाएंगे, 5 साल से पार्षद साहब सो रहे थे। जी। अब उनकी वाइफ यहाँ से जब से टिकट मिला है तब से सफाइयाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। जी, तब से सफाई 5 साल से याद नहीं 5 साल से कूड़ों के ढेर लगे पड़े थे, इतना बुरा हाल था, त्राहिमाम मचा हुआ था, जनता त्रस्त थी, परेशान थी। अब कुल मिला के हालात ये हैं कि कांग्रेस को आपने पूछा कि कांग्रेस क्यों चाहिए, कांग्रेस क्यों लेके आने चाहिए। जी कांग्रेस जैसा जैसा बीजेपी गवर्नमेंट में बेरोजगारी बढ़ी है, जी मैं पर्सनली आपको बता दूं, मेरे घर पर लोग आते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा भाई आप हट्टे कट्टे हो, क्यों आपको खाना चाहिए? तो उनका जवाब स्पष्ट रूप से ये जवाब होता है कि भाई साहब हमारे पास कोई रोजगार नहीं। रोजगार नहीं है। जी, रोजगार चाहिए। रोजगार। आपने एक मुद्दा उठाया था अभी कि जितने दूध की डेयरियां हैं सारे ठेके खुल चुके हैं। शराब के ठेके ज़्यादा हैं, मदर डेयरियाँ बंद हो चुकी हैं। अच्छा, डेयरियां कम है और ठेके ज्यादा हैं। हाँ जी, किसका दोष है? इसका जो है सीधा सीधा दिल्ली सरकार का दोष है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार। हाँ तो जी। निगम में नहीं लाएंगे केजरीवाल सरकार को? बिल्कुल नहीं। किसको लाएंगे फिर आप? कांग्रेस कांग्रेस। क्या मुद्दा? कांग्रेस जो है विकास का, अच्छा। जैसे शीला जी के राज में जो है दिल्ली चमक रही थी, जी। वैसे चमकती हुई दिल्ली चाहिए हमें। पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित के मॉडल की आज तारीफ होती है। हाँ जी, हाँ जी। सब लोग उसी मॉडल पे रहते हैं। उनका मैं बताता हूँ। जी शीला दीक्षित के समय में जी जितनी दिल्ली का विकास हुआ है, ये फ्लाईओवर बने हैं, मेट्रो चलाई है और डीटीसी के पोल्यूशन रहित गाड़ियाँ चली है, जी ये सब शीला दीक्षित की देन है। जी। तो और क्या जो कांग्रेस के नए नेता हैं, जो नए लीडर्स हैं, हाँ जी, क्या वो जनता को समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो शीला दीक्षित का वही मॉडल लागू होगा? इंसान को समझाने की जरूरत ही नहीं है अब, जी। क्योंकि लोग अब बदल चुके हैं। अच्छा। लोग क्यों ये खरीदारी फरोख्ती ये सब चल रहा है, एक सब्जी वाले का रेट क्या है, दूसरे का क्या है, अच्छा ऐसे ही फल का है, जी ऐसे ही दाल का है, चीनी का, भाव का, कोई इक्वल रेट कोई नहीं है। जी। तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ? मैं एमसीडी से रिटायर होया हूँ, सुपरिटेंडेंट। अच्छा, और हमारे जो सफाई कर्मचारियों के आप लिए तो बेहतर बता पाएंगे फिर हाँ, एमसीडी की मैं सच्चाई कहता क्या रहा हूँ है? एमसीडी में मैंने 40 साल नौकरी करी है जी। और अब मैं रिटायर होया हूँ। 67 साल मेरी उम्र है। जी, अब कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है, बहुत बुरा बर्ताव है। बताइए उनको कैसे? सैलरी नहीं मिलता टाइम पे,
सैलरी टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा, time वेतन पे। नहीं मिलता उनको। जी। अब केजरीवाल और मोदी की इनकी लड़ाई है। अच्छा, भाई फाइनेंस प्रॉब्लम तुम्हारी है, बिल्कुल। कर्मचारी की थोड़ी फाइनेंस प्रॉब्लम होगी। कर्मचारी को क्यों कर्मचारी दुखी को किया क्यों जा रहा है? दुखी करा जा रहा है। अच्छा, और ये आपस में मतलब ये है। अब उसने केजरीवाल को मतलब नकारा मान के अच्छा, बीजेपी ने, और अपने हाथ में इनकी सैलरी का वो ले लिया अच्छा। जिम्मेवारी। जी, और सबसे करप्ट ये काम हो रहा है कि इस देश को ये प्राइवेटेशन करेगा। प्राइवेटाइजेशन। हाँ बिल्कुल प्राइवेट करेगा ये, किसी सब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई रोटी रोजगार नहीं है, कोई बच्चे पढ़े लिखे को कोई आज तक कोई नौकरियां नहीं मिली इनके राज में। तो मतलब ये इन मुद्दों से और जो हटकर 50 साल में जो लोग थे, जी, उनके माँ बाप पढ़े हैं, वो कांग्रेस से ही पढ़े हैं, जी, उनके बच्चे भी पढ़े हैं। नई जनरेशन आई है, जी, उनमें कोई भी बच्चा सक्सेसफुल नहीं होया मेरे हिसाब से। जी, जी। सब नौकरी के उसमें पढ़ गए, बेकार है पढ़ना भी, अच्छा। क्योंकि नौकरियां ही नहीं है तो क्या करेंगे। रोजगार ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? 50,000 की नौकरी करने वाला पहुंच जा रही है। और सर एक बंदा 50,000 रुपए की नौकरी के लिए तलाश इंटरव्यू दे के आता नहीं होता। जी। फिर वो क्या करता है, किसी भी इसमें फैक्ट्री वगैरह में या ये कैफ़े वगैरह में या कहीं भी ये अपने लग जाते हैं जी, 15,000 में मात्र। जी। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है इस राज में। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी हाँ है। बिल्कुल। जी, यहाँ पे स्कूल है बच्चे का, छोटे बच्चों का, वहाँ ठेके खोल दिया स्कूल के साथ में। स्कूल के सामने ही? हाँ सामने, ठेका? हाँ ठेका शराब का। और इस गांव में और इधर 12वीं तक का मंदिर स्कूल भी नहीं मंदिर है। सामने भी है, मंदिर के इधर सामने में ठेका है? क्या भी ठेका है 8-10 ठेके हैं। इसमें, इस नवाद उसमें 10 ठेके हैं शराब के। देखो स्कूल और मंदिरों के बगल हाँ में? बगल में मदर डेयरी बूथ नहीं है ये हमारे देखो, यहाँ। ऐसे करो, ये और स्कूल जो है, है ये 10 शराब के ठेके हैं। काफी विडंबना की बात है कि जहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं उसके ठीक बगल में क्या परिदृश्य प्रदर्शित कर रहे मंदिर हैं। में। देश की राजधानी है, शिक्षा नहीं आम पहुंच आदमी पा रही, पार्टी है। दारू पहुंच जा रही है। जी, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, दारू पहुंच जा रही शिक्षा है। नहीं पहुंचेगी, दारू घर पहुंचेगी। घर में दारू कर दी, घर घर में दारू कर दी, फ्री बांट के, एक पे एक फ्री। जी, तो ये था वार्ड नंबर 114। यहाँ पर हम मौजूद थे उत्तम नगर के, और इसमें लोगों ने अपनी जो बातें कही उनमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई और जो संगीन आरोप लगा है यहाँ के निगम पार्षद के ऊपर कि लेंटर के ऊपर पैसा लिया जा रहा है, यानी कि लेंटर माफिया का काम कर रहे हैं यहाँ के वर्तमान निगम पार्षद। और सबसे बड़ी उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे उठे उनमें यह था कि स्कूल और मंदिरों के बगल में ठेके खोल दिए गए कि दिल्ली सरकार को इस बात को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, और ये कार्य क्या बगैर दिल्ली सरकार के उसके हो रहा है। और केजरीवाल सरकार जहाँ पर शिक्षा का मॉडल प्रदर्शित करती है, उस शिक्षा के मॉडल के ठीक बगल में दारू का ठेका। कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच्चाई और कहाँ तक ये सही है? इस गांव के अंदर और 12वीं तक स्कूल भी नहीं है। ये जो तीसरा मुद्दा यहाँ पर उठा वो यह मुद्दा था कि इस गांव के आसपास 12वीं तक का स्कूल भी नहीं है। बच्चों को अगर 5वीं से ऊपर की पढ़ाई करनी जानी है तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आसपास में कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और निगम चुनावों में एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ का उठा वो यह था कि जो वाल्मीकि समाज का इलाका है उसमें नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, घरों में सीलन आ रही है, जिसकी वजह से घरों के लेंटर और घरों की बुनियाद जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर उठे जब हम ग्राउंड पर आए। अब देखते हैं कि इन निगम चुनावों में क्या यहाँ की जनता सोच समझकर वोट देगी या फिर जो चलता आ रहा है उसी को जिताएगी। और इनका कहना यह है कि भाजपा और आम आदमी की बागडोर लगभग एक जैसी हो चुकी है, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। देखते हैं कि आगामी निगम चुनावों में क्या होता है। आप मेरे साथ कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सूरज सिंह, आप देख रहे थे नारस न्यूज़ नेटवर्क।